so easy, लगता बहुत आसान है, जी but इतना होता नहीं है. जी ये सब एक साथ पैकेजिंग देना ना बिल्कुल आसान नहीं है. The characters that they are playing, they are so real to their characters. Like एक होता है ना कि आप एक किरदार प्ले कर रहे हो एक स्क्रिप्ट का जो किसी और ने लिखी है, जी वो आप नहीं हो, बट जैसा सभी सुपरसोनिक्स ने प्ले किया है आपको लगता है कि ये वही कैरेक्टर है. वो स्ट्रगल और वो पेन मम्मी ने देखा है और उनके साथ हमने भी वो जी देखा है और जिया है, इसलिए हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी काम करूं ऑनेस्टी के साथ करूं, अच्छे से करूं और एक अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी दे पाऊं अपनी फैमिली को, खुद को. Hi guys, this is me Priyank. Hi everyone, I'm Siddharth Nigam. Hi guys, this is Sumit Mudgalkar, this is IWM Buzz, and please watch our show Hai Junoon on 16th of May on Jio Plus Hotstar. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस और आज हमारे साथ है जुनून के स्टारकास्ट प्रियांक शर्मा, सिद्धार्थ निगम एंड सुमित मुदगलकर. सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन. Thank you. जब आप तीनों को ये ऑफर मिला, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? वाज इट ऑलवेज अ यस और यू गेव अ सेकंड थॉट आल्सो वेदर टू डू और नॉट? This show you're Yeah. speaking about, like with me, I remember this show actually it's been some years. Adi and Sagar have been planning, and JCL is also trying to plan this show. It's been, I remember the first time these guys came to me was 2021. 2021. Oh my god. Yes. That was the first time I went, you know, I came to BKC, this office. I met, I heard about the concept of the show, the story a little bit. Since then, I mean, it's been, उनको 2-3 साल लग गए एग्जीक्यूट करने जी. में. उसमें बहुत एवोल्यूशन हुआ लेकिन स्टोरी का फिर. तो पर वो 3 साल कॉन्स्टेंटली एक प्रोजेक्ट पे रहना, मन में शंका आई थी I कि know, वेदर टू डू और वेट ज़्यादा That करना time, है I कि think नहीं. we were talking about this project. They were supposed to go on floor, but I think there were some changes that happened. And then फिर मैं तो भूल ही गया था and I started my life Yeah. already, you know, because this industry works like that. True. You have to move on, find something else. So उस टाइम के बाद मुझे याद है मैं अपना ही काम फिर करने लग गया because there was no update coming from, you know, Yeah. from this show. So it was very well understood that ये शो शायद आगे हो गया या स्क्रैप हो गई, स्क्रिप्ट कुछ आइडिया नहीं था उस चीज़ का. बट आई मूव्ड ऑन, आई वाज लाइक आएगा हो जाएगा, यू नो, तो अच्छा है. बट येस, आई मीन द एंटायर टीम, द मेकर्स ऑफ द शो हैव वर्कड वेरी हार्ड दोस 2-3 years to make a story out of this show, the concept they have in their head, and then they again came to me in 2023 August, I guess. Yes, this was August. Yeah. So तब आए थे वो, तो फिर सब सुना, and then हाँ, तब उसके बाद फिर चीज़ें आगे चली गई, and it's very different for both of them. सिद्धार्थ? So in the beginning what happened with me, जब मुझे फर्स्ट टाइम इस शो का अप्रोच आया तो यू नो फ्रॉम अ कास्टिंग एजेंसी, तब शो के बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं पता था. बस इतना पता था कि एक कैरेक्टर है और एक यू नो म्यूजिकल सीरीज बन रही है, तो जिसमें यू नो देयर इज दिस वन कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर मैं अभी प्ले कर रहा हूँ विक्रम का, उसका भी मुझे ऑफर नहीं आया था. एक डिफरेंट कैरेक्टर का ऑफर, सेवी का ऑफर है. आई थिंक सेवी के लिए ऑडिशन सबने दिए. हाँ, तो सेवी के लिए ऑडिशन दिया था. मैंने 2 से 3 लोग का ऑडिशन शूट किया सेम कैरेक्टर के लिए, आई थिंक आपने अपने कैरेक्टर के आपने लिए. मैंने ही तेरा शूट किया था ऑडिशन. इन्होंने देख लिया सबको ऑडिशन, बोला हाँ इन लोग रिजेक्ट हो गए. ये गलतियां नहीं करूंगा मैं. जोक मैंने जानबूझ के इनका खराब ऑडिशन शूट करा. नहीं जोक तो बट या सो मैंने ऑडिशन दिया, बट फिर उसके बाद मुझे कोई रिवर्ट नहीं आया. एंड देन स्लोली यू नो आई गॉट टू नो मोर अबाउट दिस शो. और मैं जितना शो के बारे में जानता जा रहा था उतनी मेरी एक्साइटमेंट और इसे करने के लिए वो जो चाहत होती है ना वो बढ़ते जा रही थी. आई एम लाइक कि दिस इज द शो आई वॉज लुकिंग फॉर, यू नो, बिकॉज आई आफ्टर टेलीविजन, you know, I wanted to do a web show where I can bring such kind of content to my people. So this is the show I was looking for. So जब तो मैं ऐसा था कि यार नहीं यार I have to do this. So then again I gave another round of audition, not a round of audition, but another audition, not for Bikram, again for different character. Yeah. Then all of a sudden, you know, I met Adi sir and Sagar sir, and that was the time when यू नो हमारी बात हुई और उन्होंने फिर मुझे अच्छे से नरेट किया पूरी कहानी क्या है, क्या वो बनाना चाह रहे हैं. आई थिंक
5 साल से आई थिंक आदि सर एंड यू नो Yeah. एंड हिज टीम इज 4 वर्किंग years. ऑन द स्क्रिप्ट और कि क्या करना, बिकॉज इफ़ यू सी वी हैव 40 सॉन्ग्स, तो Yeah. 40 सॉन्ग्स को इस तरह अच्छे से विजुअली प्रेजेंट करना इज अ टास्क Yeah. एंड इट्स अ बिग चैलेंज, जो आई थिंक हैट्स ऑफ टू आदि सर एंड द जियो टीम, जियो क्रिएटिव लैब्स, जी। कि इन्होंने इतने अच्छे से इस चीज़ को बनाया है. सो तब उन्होंने मुझे विक्रम के कैरेक्टर के बारे में नरेट किया, एंड जेन्युइनली व्हेन आई रेड अबाउट विक्रम, honestly I felt ki I knew him, because this character coming from a small town, from Jalandhar, just like me coming from a small town, Prayagraj, you know, having big dreams, want to become something, you know, he also faces rejections and you know बहुत सारी मिस्टेक्स करने के बाद, तो वो जो एक जर्नी होती है, वो जो एक सिचुएशंस होती है, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को भी रिलेट किया इस कैरेक्टर से, and उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया फॉर विक्रम. Yeah. एंड अभिषेक सर जो हमारे शो के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा एंड ही इज़ लाइक, मिल गया मुझे मेरा विक्रम, ही इज़ माई विक्रम. सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी बिकॉज जेन्युइनली आई वांटेड टू डू दिस शो, एंड व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस शो, इट मेड मी रियली हैप्पी. Yes. सुमित? मेरा तो अलग ही कहानी रहा है. मुझे शुरुआत में जब कॉल आया था, इट विल साउंड फनी बिकॉज इट इज़ फनी बट इट इज़ ट्रू. मैं जा रहा था पुणे साइड में पहले ऑफिस था, राइट. सो आई वाज ट्रैवलिंग विद माय पेट डॉग चिकू, और मैं जा रहा था और वो मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि गेट से अंदर एंट्री नहीं थी डॉग्स को. मैंने बोला यार इसको बाहर थोड़ी छोड़ के जा सकता हूँ, कुछ करो प्लीज़, अंदर ले लो, इतनी सी मेरी डॉगी है बेचारी, बहुत प्यारी, आपको भी अच्छी लगेगी, ऐसा मत करो. बोले नहीं नहीं इट्स नॉट अलाउड, ऐसा गेट पे ही थोड़ा प्रॉब्लम हो गया. तो मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ पुणे. फिर मैं वैसे ही वहाँ से पुणे निकल गया. उसके बाद मीटिंग ही नहीं हुई बहुत टाइम तक. मेरा शुरुआत तो ऐसा हुआ है. बट उसके बाद अबाउट द प्रोजेक्ट आई थिंक आई वॉज अप्रोच फॉर सम अदर कैरेक्टर, and when I heard the story, Yeah. I was very sure that I want to play the character that I'm playing right now in the show, Sebi. But then again, you have to fit the part, right? It's not like everyone is capable of giving the 110%. It's just about कि आपको देख के डायरेक्टर को क्या लगता है कि आप कौन से रोल में फिट हो सकते हो. So then eventually Abhishek sir felt कि okay, Sumedh will play Sebi, and then I was happy because again I relate to the character very much. And once you'll watch the show, and people who know my journey will know. You love dancing. It's not just about dancing. I think dancing is one aspect of it, right? Yeah. But other than that, like there are many other things like music, dancing. Yeah. ये एक aspect है. उसके अलावा एक struggle, एक हासिल. जिस किरदार की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पास सिर्फ एक चीज़ का करेंसी है, ड्रीम का, राइट. सिर्फ वही है उसके पास, और वहाँ से वो शुरू करता है. Yes. ड्रीम्स, that's all he has, and वहाँ से बिल्ड करना जहाँ पे किसी को नहीं लगता आप कर सकते हो, और वो मुझे लगता है कि वो सभी रिलेट करते हैं. लाइक दीज गाइज, आई एम सो प्राउड ऑफ दीज गाइज एंड मेनी अदर्स हु आर नॉट हियर बट आर इन द शो. आई एम सो प्राउड ऑफ दीज गाइज. People who have started from like places where you can't even imagine कि आप अगर किसी को बोला मैंने ये बनना चाहता हूँ और लोग बोले कि तो वहाँ से आए, तो वो इस कैरेक्टर में कहीं ना कहीं वो ड्रीम है. एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद अ ड्रीम. Yeah. If you don't have a dream, you're the poorest, I think so. So I think this character, amongst others, had a dream which I liked. Others also have their own dreams, and that's the beauty of the show. Yeah. मुझे इतना अच्छा लगा ना कि कोई दो किरदार एक जैसे नहीं है इसमें, सब अलग हैं और सब रेलेवेंट हैं. True. सब से आप कनेक्ट कर सकते हो. आप कह सकते हो कि मेरे लाइफ में ना ऐसा एक इंसान है, जी. कि जो कैरेक्टर ये प्ले कर रहा है आप कह सकते हो ऐसा एक इंसान है, जो ये प्ले कर रहा है मैं कह सकता हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसे दोस्त हैं. Yes. Same goes for him. So that's something which is very effortlessly going on with our own lives as well. So I think कि ये जब लोग देखेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा. I was like करते हैं. सिद्धार्थ, how you want to describe dream that dominate in your real life? आप भी एक शहर से आए हो, छोटे शहर से, और मुंबई में सक्सेड होना, ये ड्रीम को पूरा करना कितनी डेयरिंग गई है और कितना डोमिनेशन भी सहा है. कहाँ से शुरू करें? मतलब ऐसा नहीं है कि एक कोई बहुत ऐसी कोई इमोशनल स्टोरी है, बिकॉज मेरी जर्नी में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं. यू नो, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर डेफिनेटली हम सिर्फ लोगों को पोस्टर या स्क्रीन्स पे देखते थे, True. और हमारे लगता था कि ये रियल है.
हमें मतलब ये भी नहीं पता था कि ये रियल नहीं होता है, यू नो पीपल गिव ऑडिशन, डायरेक्टर्स होते हैं, कास्टिंग होती है, यू नो ऑल ऑफ दैट हैपेंस, देयर इज़ अ प्रोसेस। या तो वो भी हमें नहीं पता था क्योंकि मैं अपना मस्त हॉस्टल में रहता था, जिमनास्टिक्स करता था और यू नो मेडल्स लाता था तो मेरी लाइफ और मेरे गोल्स बहुत अलग थे। बट आई थिंक डेस्टिनी के कुछ अलग ही यू नो आई वुड से कि प्लान्स थे मेरे लिए, और मुझे ऑल ऑफ सडन ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इंडस्ट्री में आने के लिए, यू नो क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इंडस्ट्री के बारे में। ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जो मुझे ऊपर वाले ने एज अ ब्लेसिंग दी जी कि ये लो भाई तुम्हारी लाइफ में कुछ यू नो तुम्हारा जो सिचुएशन है कि आपकी मॉम एज अ सिंगल पेरेंट शी इज़ हैंडलिंग बोथ द सन, Yeah. यू नो शी इज़ अर्निंग वॉट 10,000 अ मंथ, और उसमें आप दोनों बच्चों का जो ख्याल रखना एक छोटे से शहर में बहुत बड़ा टास्क होता True. है। तो एवरी डे वेन एवर आई यू नो माई मॉम यूज टू कम एंड सी अस, उनके आंखों में यू नो हमेशा गम होता था या टीयर्स होते थे। उनको यही टेंशन होती थी क्या मैं अपने बच्चों को 3 टाइम का खाना प्रॉपरली दे पा रही हूँ या नहीं। तो वो जो पेन एवरी डे वी यूज टू फील, वो जो स्ट्रगल्स जो हम कर रहे थे अपनी निजी ज़िंदगी में, अपने पर्सनल लाइफ में, वो बहुत अलग था। और आई फील लाइक कि आज मैं जो कुछ भी हूँ या फिर आज मैं जहाँ पे भी हूँ, इतने यू नो अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ, जी कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी, वो मेरे लिए एक लर्निंग थी कि मैं मुझे ऊपर वाले बोल रहे थे कि यू नो तुमको मैं इतना पेन दे रहा हूँ बिकॉज देयर इज समथिंग बिग कमिंग फॉर यू, True. सो इफ यू कैन हैंडल दिस देयर इज बिग थिंग कमिंग फॉर यू। सो मेरी जर्नी कुछ ऐसी ही रही। तो ड्रीम, जब मैं बचपन में ही मैंने ड्रीम देखा है कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं, और ये मैं इस तरह नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे यू नो मेटलिस्टिक वे में नहीं बोल रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट येस आई वांट टू अर्न मनी, या येस आई वांट टू गिव अ ब्यूटीफुल लाइफ टू माय फैमिली, टू माई सेल्फ, बिकॉज हमें किसी ने कुछ दिया नहीं है, मेरी मम्मी ने वो स्ट्रगल झेला है। तो आज मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू डू गुड वर्क, आई वांट टू अर्न गुड मनी, आई वांट टू गिव अ ब्यूटीफुल अ लग्जरी लाइफ स्टाइल टू माई मदर एंड माई फैमिली, एंड फॉर दैट I will keep, you know, working hard. I'll keep doing my work with honesty and with loyalty. और ये जो मैं आपको जर्नी बता रहा हूँ इसमें डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि मैंने सपना देखा। जी सपना देखने के बाद आपके अंदर वो डेयर होना चाहिए टू डू इट, टू यू नो टू केप्ट योर सेल्फ गोइंग, कि कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं टूटूंगा नहीं, आई जस्ट कीप वर्किंग हार्ड नो मैटर व्हाट। या और फिर डोमिनेशन तो आप जब आते हैं एक छोटे शहर से बड़े शहर में, तो पहले तो आपको ढूंढना पड़ता है खुद को जी कि मैं क्या हूँ यहाँ पे और मुझे लोग कैसे देख रहे हैं। तो द फर्स्ट टास्क इज़ टू फाइंड योर ओन सेल्फ इन दिस बिग प्लेस एंड दिस इंडस्ट्री। सो माई जर्नी वॉज लाइक दैट ओनली, यू नो व्हेन आई entered in this industry, my only motto is to find myself, ki what I am, what I have to become. So after that, slowly with God grace, मुझे जिस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, एक ही गोल था कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट 100% and everything I'll just leave it to the God. That's it. हमने जो ड्रीम के बारे में बात की है, आपकी मॉम ने काफ़ी सपोर्ट किया है। वी हैव सीन सेट पे हमेशा वो वेट करती थी स्टार्टिंग से एंड तक। सैल्यूट टू योर मॉम। यस थैंक यू सो मच। आप यकीन नहीं करोगे कि अशोका के टाइम मैं 20 आवर्स कंटिन्यूसली शूट करता था जी। सो इफ़ यू टॉक अबाउट डोमिनेट, तो इस तरह डोमिनेट क्या गया है मैं भी ये बोल के कि 20 घंटे, हाँ 20 घंटे अरे बाप रे। 22 घंटे मैं शूट कर रहा हूँ। एक दिन में मैं यू नो 5 यूनिट लगी हुई जी। हैं और हर यूनिट में मेरे 3-3 4-4 सीन्स हैं। ही नोज इट वेरी वेल, वेरी वेल। वेरी वेल अशोका के टाइम। एंड जब मैं धूम 3 कर रहा था तो मैं 12-12 घंटे एक रूम में बैठ के मैं रिहर्सल्स करता था, यू नो क्योंकि मैंने कभी एक्टिंग करी नहीं, तो मुझे एक्टिंग के बारे में बताया जा रहा था, जो भी क्लासेस होते हैं वो सारी चीज़ें मैं सीखता था। और मेरी मम्मी 10 घंटे एक जगह पे सिर्फ बैठी रहती थी। हाँ तो आई थिंक वो स्ट्रगल और वो पेन मम्मी ने देखा है और उनके साथ हमने भी वो जी। देखा है और जिया है। इसलिए हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी काम करूं ऑनेस्टी के साथ करूं, अच्छे से करूं और एक अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी दे पाऊं अपनी फैमिली को, खुद को। प्रियांक, अगर बात किया जाए, आपने रियलिटी शोज़ काफ़ी किए हैं। डू यू कनेक्ट विथ योर कैरेक्टर बिकॉज यू नो हाउ कॉम्पिटिशन वर्क्स रियल लाइफ एंड रियल लाइफ ऑल्सो, सो हाउ यू सी दिस character of yeah the show which Yeah. I'm doing, Kush.
कुश नाम है मेरे कैरेक्टर का इस शो में। बहुत डिफरेंट है कुश, मतलब जो मेरी लाइफ जैसे रही है, तो रिलेटेबिलिटी नहीं है प्रियांक की कुश के साथ। आई हैव टू एक्चुअली डिज़ाइन कुश इन अ सर्टेन वे, बिकॉज कुछ थोड़ा कंफर्टेबल है। अगर मैं थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बात करूँ लाइफ में, जैसे उसने बोला, उसकी सुमेध ने बोला कि सेबी की करेंसी थी ड्रीम, यू नो, तो कुश की करेंसी साथ में उसकी दोस्ती है और सेबी की ड्रीम है। जो शो में मैं इससे ज़्यादा अब नहीं बोलूँगा, आप प्लीज़ शो देखिएगा उस चीज़ के लिए। तो वो कहीं ना कहीं सेबी की ड्रीम उसके लिए उसकी करेंसी है, क्योंकि वो दोस्ती यारी इतनी है आपस में, जी टाइट लाइफ में भी है, शो में भी आप लोगों को देखने को वो मिलेगी। तो वो बेसिकली है कहीं ना कहीं। और आई मीन शो देखिए, मैं वरना गलती से भी ना कुछ बताना नहीं चाहता, पर मुंह से निकल ना जाए इसलिए मैं रोक देता हूँ अपने आप को। पर डांसिंग और एक्टिंग एक साथ परफॉर्म करना कितना टफ है? यू नो दिस बहुत डिफिकल्ट है। ये चीज़ मैंने एक्चुअली इस शो के बाद रियलाइज़ करी, जब हमने 1 साल दिया इस शो को, जिसमें हमें अगेन 12-13 घंटे शूट करना पड़ता था। कभी देयर वर डेज वी वर शूटिंग फॉर 16 आवर्स आल्सो, देन वी हैड रिहर्सल्स आल्सो हियर इटसेल्फ। तो समझ आया कि यार ये कितना मुश्किल होता है डांस और एक्टिंग एक ही दिन में सब कुछ डिलीवर करके, या यू नो, ऑडियंस को देना और प्रोडक्शन हाउसेस को देना। इट इज़ समथिंग विच वॉज वेरी न्यू फॉर मी ऑल्सो, एंड आई फील दैट इट वॉज this project has, you know, this show has made me prepared for the bigger game out there as well, because एक दिन में कहते हैं कि आप डांस भी अच्छा कर रहे हैं, मज़े देख रहे हैं, लोगों को लगता है आसान है, पर जब आप एक्टिंग में एक सीन में इतने डूबे हुए होते हैं और वहाँ से फिर आप बाहर निकल के डिस्कनेक्ट करके आपको फिर तैयार होके एक परफॉर्मेंस मारनी है जो बिल्कुल ही हटके है उस सीन के, जो आप वेवलेंथ में या फ्रीक्वेंसी में आप दिमाग में थे उससे बिल्कुल हटके आपको स्विच ऑफ होना है। अब यहाँ कहीं और कोई भेस ही पहन लिया आपने कुछ और एक तरीके से, तो वो स्विचेस जो होते हैं ना वो आसान इतने नहीं होते। और कहीं ना कहीं इस शो के बाद मैंने वो स्विच कैसे अब ऑन ऑफ करना है ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सीखा। एंड व्हाट एक्चुअली इट टेक्स, यू नो, इन दिस इंडस्ट्री टू डिलीवर, और जितने भी ओजीज हैं, सीनियर्स हैं जो इतने सालों से वो करते आए हैं, समझ आता है कि कितना एक्चुअली मुश्किल होता है जब आपको एक पैकेजिंग देनी होती है एक शो में जी। वो बहुत मुश्किल होती है। कभी कभी जैसे कुछ फिल्म्स होती हैं, कुछ वेब शोज होते हैं जो सिर्फ एक चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सिर्फ एक्टिंग के बारे में कुछ जो ऑब्वियसली सिनेमा रहता है, तो उसमें सिर्फ आपको आके एक्टिंग करनी है। आसान तो वो भी बिल्कुल नहीं है, बट एटलीस्ट आपको पता है कि आपके पास यही चीज़ है, फोकस करने के लिए एक चीज़ है। बट जब ऐसी कोई चीज़ आ जाती है जहाँ पे आपको डांस में भी यू हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ, यू हैव टू एक्ट आल्सो, you know, in this, and सिद्धि ने तो कहीं ना कहीं गाने भी इस शो में गाए हैं, तो he was डांस भी कर रहा है, मतलब रियल में नहीं बट शो में देखिए आप, बट इन अ वे लाइक यू नो इट इज नॉट सो इजी। लगता बहुत आसान है बट इतना होता नहीं है। ये सब एक साथ पैकेजिंग देना ना बिल्कुल आसान नहीं है। दो यू आर द गुड डांसर, कितना आपके लिए स्विच ऑन एंड ऑफ करने में प्रॉब्लम या चैलेंजेस होते थे? सॉरी, आप फिर से पूछ सकती हैं? मैं इनकी बातें सुनते सुनते सब चीज़ विजुअलाइज कर रहा था। दो यू आर गुड डांसर, Okay. एक्टिंग और डांसिंग करने में कितनी सारी डिफिकल्टीज होती थी, स्विच ऑन एंड ऑफ जो हम बात एक साथ हम ये करते हैं। हाँ, सो अभी क्या है ना कि लोगों को लगता है कि हाँ चलो DID किया है तो डांसर है, ओके, यू ऑलवेज स्टे अ डांसर, बट आपकी बॉडी को ना आपको लूप में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बॉडी हमेशा वैसे आपकी सब चीज़ पकड़ सकती है। एंड हाँ, ऐसा ही होता है एक्चुअली, ऐसा यू हैव टू कीप ऑन शार्पनिंग, जो तो हुआ नहीं था, तो अचानक से हम परफॉर्म कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली वी बोथ यूज टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, बट हमारा जो क्रू है मिसफिट्स में बहुत माइंड ब्लोइंग डांसर्स हैं। अब उनके साथ हमको डांस करना है। let's just start with the third Santana lead, Roach, Alicia Mayer, Sanchit Kundra, highly energetic, Mohan Pandey. Oh, Mohan sir. Man, this is the crew, and many others. I mean, Alok, Tejas, Ritvik, all these people, Millie. मतलब जो हमारा ग्रुप है ना, उसमें माइंड ब्लोइंग डांसर्स हैं जी। और हम एक्टिंग करते डांसिंग का वो मतलब आदत नहीं रही, तो हमारे लिए अचानक से वो चीज़ करना, एंड वी हैड टू परफॉर्म लाइक कि हम हैं
हम भी हैं, हाँ। आज भी हैं। है, ऐसा करना है परफॉर्म, तो उसके लिए बहुत थोड़ा प्रैक्टिस हमने की, मतलब जम के की. देयर वाज नो अदर अल्टरनेटिव. यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, यू हैव टू क्लीन द स्टेप्स, यू हैव टू अडॉप्ट द स्टाइल. रूअल सर इज लाइक ही इज ओजी, मतलब वो Yeah. किलर है, मतलब वो जो सिखाते हैं बहुत बढ़िया है. बट अगर आपकी बॉडी में वो नहीं है तो वो सीखने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, जो हमने कॉन्स्टेंटली वी ट्राइड आवर बेस्ट. नाउ वी जस्ट होप कि लोगों को वो चीज़ अच्छी लगे. अदर देन दैट यस, समटाइम्स यू आर रियली टायर्ड प्रैक्टिस करके, और उसके बाद दूसरे दिन सुबह आपको ट्रैवल ही 1-1.5 घंटे का हो जाता था जाना, फिर आना अलग 1-1.5 घंटा, फिर आने के बाद आप दूसरे दिन सुबह तुरंत सीन्स करो. तो वो चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती थी अचानक, क्योंकि फिर कभी डांस के बाद भी सीन्स करने पड़ते थे, तो वो चीज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लाइक हेक्टिक हो जाता है, लेट्स से बहुत हेक्टिक हो जाता है वैसा. बट देन अगेन आई थिंक सो इफ़ यू चूज द राइट करियर, आई थिंक यू जस्ट हैव फन. या द स्ट्रगल इज जस्ट फन. लाइक Even that when you're feeling so tired at that moment also, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा घर जाके लगता है अरे वाओ आज थक At गए. times तो we've आज तो been मजा tired आया. because of this guy only. We've been tired because of this person alone. Why? Why I'll tell you. This guy, हमारा प्रैक्टिस हो गया, सुमित आएगा, सुमित एक और बार करते हैं यार, चलो एक और बार करते हैं. नहीं 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 मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये सीन फाड़ना है, ये पोर्शन फाड़ना है. सुमित पता है क्या है सुमित, मुझे लगता है ना कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं सुमित, दिस इज नॉट गुड, ये हम गंदा कर रहे हैं, गंदा, लोग हंसेंगे थूकेंगे हम पे, ऐसे बात करते हैं. तो मैं ठीक ठाक कर रहा था, पर मुझे भी ऐसा लगा भाई मैं नहीं कर रहा हूँ यार सही. बोला चल भाई करते हैं. फिर हम जाके रिहर्सल कर रहे हैं. ये उसके बाद जाके लेग्स भी मारता था, इसमें इतनी भी हिम्मत है. बट दैट्स व्हाट आई रिस्पेक्ट हिम फॉर. दिस गाय लाइक जब हम ऐसे पढ़ रहे थे रिहर्सल करके, ये उठता था I'm strong. क्या क्या बोलते रहे तू? कुछ बनाना पड़ेगा. हाँ, नहीं, I'm नहीं. strong. ये करते करते घूमता था गोल 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 ऐसा करके I'm strong ऐसा करके पूरा सेट पे घूमता था ये. और हमें एक पॉइंट के बाद शर्म आती थी कि ये देखो, फिर हम भी ऐसे एक एक करके चल करते हैं थोड़ा, हम भी तो फिर हम भी जाके ये practice क्या करें. बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? सिद्धार्थ तो यहाँ से आता ही नहीं था, उसके लिए वो डोर है, वो डोर उसके लिए हमेशा खुला है. राइट? गलत बोल रहा हूँ भाई, ऊपर से आते हैं भाई. सिद्धार्थ का इतना मतलब मैंने आज तक इसको, एंड मैं सुपरसोनिक हूँ. ये हमारी टीम में नहीं है. ये वैसे तो देखा जाए तो बाद में सब लोग हम एक ही इसमें होते थे. सबसे पहले जो हमारे साथ सब, क्योंकि हम तो पहले से ही भाई हैं, Yes. हम तो हमेशा राइवल पार्टीज में ही रहे हैं ऑन स्क्रीन. ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन काफी अच्छे दोस्त. तुच्छ प्राणी. लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? तीनों एक साथ आ रहे हो, कितने सारे धमाके होने वाले हैं, बिकॉज नील भी है, जैकलिन भी है, तो क्या क्या होने वाला है शो में? हाउ यू वांट टू डिस्क्राइब? हम 3 नहीं है सर, हम एक्चुअली हम 5 भी नहीं हैं. बहुत लोग हैं, बहुत सारे शो में. बहुत लोग हैं. अनफॉर्चुनेटली सब है नहीं, बट मज़ा तो आने वाला है. देखिए हम भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि it's a such a big ensemble cast of this show that I have not done anything which has so many actors, you know, in last 8 years of my career in this industry. Highly talented actors. Yeah. Highly, Exactly, I mean, yes. talented actors. Performers. Great performers. Skill. मतलब everything you will see now. It's the package. This show is a package. मतलब डांस है, म्यूजिक है, ड्रामा है, थ्रिल है, इमोशंस हैं, और एक एक कैरेक्टर की स्टोरी जो है, आप जब देखोगे, आप शायद एक कैरेक्टर से खुद को रिलेट करोगे, आपके दोस्त शायद दूसरे कैरेक्टर से रिलेट करेंगे, बिकॉज इस शो में कैरेक्टर्स को जेन्युइनली पुश किया गया है टू देयर लिमिट्स, नॉट जस्ट टू टेस्ट देयर स्किल्स बट देयर स्पिरिट. So when you will watch the show, ये जो नीचे 3 words लिखे हैं, dream, dare and dominate. Yeah. So I feel all the young audience will see themselves in Yeah. in every characters जिनसे भी वो relate कर पाए. And of course, these guys mentioned everything. I'll tell you about the cast that's not here. Yeah. I mean, let's just start with like Misfits because I'm a little biased. Oh. So I I'm very think Supersonics. like Alicia, Santana,
हमेशा उसका नाम गलत लेता हूँ मैं, तो इसलिए उसको मैं सैंटा संतूर ऐसा कुछ नाम रख के सैंटू हाँ, अभी ये आएगा टिल डेट प्रॉब्लम है, मैं उसका नाम सही से नहीं ले पाता, बट Santana. Santana. Call me Santana. हाँ, but one of the sweetest people like Alicia, Santana, Devangshi, and क्या काम किया है उन्होंने। जी हाँ, मतलब उनकी डांसिंग, उनकी मेहनत, हाँ ऐसे ही धमाका किया उन लोगों ने। जैसा अभी आपने सुना, सेम ऐसा उन्होंने लिटरल धमाका किया है। टॉकिंग अबाउट संचित फ्रॉम अ क्रू, बहुत एनर्जेटिक, बहुत पैशनेट लड़का, बहुत उसने मेहनत की है। बाकी हमारे मिसफिट्स के बाकी सभी लोग जितने हैं, कुंवर भाई तो मेरे लिए तो नॉस्टैल्जिया था। लाइक आफ्टर D3 आई वर्कड विद हिम इन D3 एंड आई रिमेंबर मेरा लास्ट दिन था तो उन्होंने मुझे वहाँ पे हक किया था क्योंकि मैं रो रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे जा रहा हूँ मैं यहाँ से ऐसा, तो उन्होंने हक किया था एंड आई shed a few tears and I remember him for that always, for that kind Such a gesture. sweet guy, very sweet heart. उनके साथ काम करके उनका मेरा एक बहुत अच्छा रैपो है ऑन ऑफ स्क्रीन, देखना बहुत मज़ा आएगा देखने में वो है। एंड देन टॉकिंग अबाउट द सुपरसोनिक्स एज वेल, आई थिंक सो वी हैड अ वेरी हार्ड जॉब एज डांसर्स प्लस एक्टर्स, बट दीज गाइज had a very difficult job. Like it's not just about the physical hard work. Supersonics, the way they've, like I can't talk about their struggle, but it can give away a few points which we can't talk about right now. But the way these guys have performed, like the characters that they are playing, they are so real to their characters. Like एक होता है ना कि आप एक किरदार प्ले कर रहे हो एक स्क्रिप्ट का जो किसी और ने लिखी है, जी वो आप नहीं हो, बट जैसा सभी सुपरसोनिक्स ने प्ले किया है आपको लगता है कि ये वही कैरेक्टर है, वही कैरेक्टर है। एंड देन वो सभी ने, मतलब लेट्स से अर्नव, आर्यन, युक्ति, साची, वंडरफुली डन। एंड देन कमिंग टू नील एंड जैकी, आई थिंक सो इट हैज बीन अ ऑनर वर्किंग विद देम। Yeah, man. It has been an honor, absolute honor. Beautiful people, very kind, very helpful. जैसे आप उनके साथ सीन्स करोगे for people like us, जो हम कोशिश करते हैं कि कुछ करें, हम अच्छा कर सके लाइफ में, बेटर बन सके, तो सामने जो सीनियर एक्टर्स होते हैं जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है काम का, अगर उनकी तरफ से ऐसा वाइब आए ना कि यार मैं नहीं चाहता कि लोग अच्छा काम करें, मैं बेटर करना चाहता हूँ, तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और ऐसा 1% आज तक कभी नहीं आया। वो चाहते थे कि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें हर सीन में, हर परफॉर्मेंस में, डांसिंग हो, एक्टिंग हो। और ये चीज़ ना हम नए नए बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। वी आर जस्ट ग्रेटफुल दैट वी डिड दिस विद देम, मैन। Yeah, man. True. Lot of exchange, lot of great exchange of from everybody actually. सबसे इतना कुछ सीखने को मिला है ना. It has been such a learning ride that 1 year from everybody on the set. Like genuinely, literally, like- in yes. Yeah, I was doing one scene जहाँ पर मुझे गाना गाना था। मैंने गाना गाया और फिर मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख रहा था और मैं थोड़ा डाउट में था कि ये सही जा रहा है या नहीं, बिकॉज जी आई एम प्लेइंग अ सिंगर बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर। तो फिर वो जो अलाप खींचने होते थे, ये सुर जब आप गा रहे होते तो सही दिखने चाहिए, राइट, जब आप उस चीज़ को एक्ट कर रहे हो। सो नील सर बहुत ही प्यार से आए और बहुत ही एकदम से कोने में ले गए मुझे एक कॉर्नर, बोले कि यू आर डूइंग अमेजिंग, यू आर डूइंग ग्रेट, डोंट डू दिस, इसको थोड़ा सा कम करके इसे उड़ा दो, और वो आई थिंक आप तभी बोल पाते हैं जब आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। तो जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बोला और फिर मैं जाके परफॉर्म किया, और फिर जो मेरा डाउट था, जो मैं आई थिंक कन्वे नहीं कर पा रहा था खुद को भी और सामने किसी को भी, कि मेरे अंदर जो डाउट है मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बट नील सर समझ गए कि क्योंकि वो एज एन एक्टर उनको पता है कि एक एक्टर क्या फील करता है अपने इमोशंस को लेके जब वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो वो आके बहुत ही इन्होंने प्यार से मुझे वो चीज़ समझाई और फिर मैंने उसको परफॉर्म किया। एंड देन जब मैंने वो स्क्रीन पे देखा मैंने कहा हाँ, नाउ आई एम सैटिस्फाइड।